इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें प्रोडक्शन रेडी रैग एप्लीकेशंस बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले है LangChain का टेक्स्ट स्प्लिटर, ये हमारे चंकिंग में मदद करेगा। दूसरा है ChromaDB, जो हमारे पास ये चंक्स होंगे उसको एम्बेड करके स्टोर करने के काम आएगा। और तीसरा है गूगल का जेनेरेटिव एआई, जिसको हम LLM की तरह यूज करेंगे। तो स्टेप वन तो सिंपल है, सिंपली ये सारी चीजें इंपोर्ट कर लो और अपनी एपीआई की सेट कर दो। उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जैसे हमने कल किया था। सिंपली एक डॉक्यूमेंट का वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर सारा अपना जो इन्फॉर्मेशन है एज अ स्ट्रिंग पास कर देंगे। फिर LangChain की लाइब्रेरी से हमें रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर मिलता है। बेसिकली ये हाइब्रिड मेथड है हमारे रिकर्सिव चंकिंग का और स्लाइडिंग विंडो का। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमने चंक साइज भी मेंशन किया है, ओवरलैप साइज भी मेंशन किया और सेपरेटर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये इसके बेसिस पे इस हाइब्रिड मेथड से चंकिंग कर देगा और टोटल यहाँ पे इसने 11 चंक्स बना दिए। और उसके बाद आता है एम्बेडिंग्स का स्टेप। एम्बेडिंग्स बेसिकली क्या होती है, ये तुम्हारे जो भी रॉ टेक्स्ट है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ये हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि एआई को वेक्टर समझ में आते हैं, टेक्स्ट नहीं। तो सिंपली हम लोग ये पूरे टेक्स्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट था, उसको हम लोग एम्बेडिंग मॉडल से पास करेंगे। ये जेमिनाई का एम्बेडिंग मॉडल है। एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको एरे में अपेंड कर देंगे। और तुम यहाँ पे देख सकते हो इसने टोटल 11 चंक्स को एम्बेड कर दिया। और अगर तुम्हें एम्बेडिंग देखनी है तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया हुआ, तुम देख सकते हो पूरा एक एरे है नंबर्स का। तो हमने चंक्स को एम्बेडिंग्स में तो डाल दिया, अभी इसको स्टोर कहाँ करें? तो उसके लिए हम लोग ChromaDB यूज करेंगे। हमने यहाँ पे ChromaDB का एक कलेक्शन बना लिया जिसका नाम है पाइथन डॉग्स। एंड उसके बाद जितना भी डेटा हमारा है हम लोग इसके अंदर अपेंड करते जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली तुम्हारा रॉ चंक होता है जो भी टेक्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि यही चीज आगे चल के प्रॉम्प्ट के अंदर जाएगी। और दूसरा होता है एम्बेडिंग्स, जो भी हमारा वेक्टर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया है। एंड वेक्टर फॉर्म हम लोग इसलिए इसमें ऐड करते हैं क्योंकि इसी से हम लोग इसमें क्वेरी करेंगे। एंड फाइनल स्टेप में हम लोग ChromaDB से डेटा रिट्रीव करेंगे एंड उससे रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे रिट्रीवल फंक्शन तुम देख सकते हो, जो एक क्वेरी लेता है एंड इस क्वेरी को पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। और हम यहाँ पे क्वेरी को एम्बेडिंग्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ChromaDB जो है वो फाइंड करने के लिए वेक्टर्स यूज करता है। ये एक वेक्टर से दूसरा क्लोजेस्ट वेक्टर फाइंड करता है, मतलब कि जो भी तुम्हारी क्वेरी है उससे रिलेटेड जितने भी चंक्स है वो सारे फाइंड करेगा। तो अगर हमें ChromaDB को क्वेरी करना है तो उसके लिए हम लोग कलेक्शन डॉट क्वेरी चलाएंगे और इसमें यहाँ पे एम्बेडिंग्स जो थी वो पास कर दी। साथ के साथ हम लोग यहाँ पे एंड रिजल्ट्स 2 दे रहे हैं, मतलब हमें टॉप के जो भी दो क्लोजेस्ट वाले रिजल्ट्स होंगे वही रिटर्न करेगा ये। और अगर तुम्हें याद हो, हम लोग ChromaDB में दोनों चीजें स्टोर कर रहे थे, रॉ टेक्स्ट भी और इसकी एम्बेडिंग्स भी। तो यहाँ पे हमने दो तो फाइंड कर लिए जो भी टॉप में है, वहां से फिर हम लोग उसके रॉ टेक्स्ट निकाल लेंगे क्योंकि रॉ टेक्स्ट ही आगे प्रॉम्प्ट में यूज होगा। तो हमने कॉन्टेक्स्ट से उसको पहले तो एक ज्वाइन कर लिया एंड यहाँ पे एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। और एक चीज यहाँ पे तुम और नोटिस करो, हमने प्रॉम्प्ट में दिया है कि अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में वो वाला आंसर नहीं है जो क्वेश्चन यूजर पूछ रहा है तो सिंपली ये मना कर देगा, अदरवाइज आंसर दे देगा। तो तुम यहाँ पे कोड में देख सकते हो हमने इस मेथड को इन्वोक कर दिया इस क्वेरी के साथ में। ये सबसे पहले इसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा, देन उसके डॉक्यूमेंट्स फाइंड करेगा, देन उससे कॉन्टेक्स्ट बना के प्रॉम्प्ट में डालेगा और उससे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये रिट्रीव्ड डेटा इसने निकाला डेटाबेस में से एंड उसके बाद इसके बेसिस पे इसने आंसर जनरेट किया। सेम यहाँ पे भी देख सकते हो, सेम हुआ। इसने क्वेश्चन हमारा लिया, देन उसके बेसिस पे रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स निकाले एंड उसके बाद यहाँ पे आंसर जनरेट किया। लेकिन हम अगर इससे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लें जो इसके कॉन्टेक्स्ट में था ही नहीं, जैसे यहाँ पे हमने पूछ लिया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, यहाँ पे इसने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रिट्रीव कर लिए जो कि क्लोजेस्ट मैच इसको मिले होंगे, बट इसमें आंसर नहीं है हमारा।